हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनिमल किंगडम का ये दूसरा वीडियो है। इसमें मतलब पहले मैंने आपको क्या बताया था एनिमल किंगडम, इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे से करेंगे। मतलब अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी नोट्स है, और अगर आप नीट सीटी वाले हो तो आपके लिए मैंने चार्ट के फॉर्म में भी जनरल कैरेक्टर्स बताए। जैसे इसमें चार्ट के फॉर्म में जनरल कैरेक्टर्स है, और जनरल कैरेक्टर्स को मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन भी किया कि मतलब जनरल कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। और फिर इनको मैंने कंपैरेटिव स्टडी आपको बताया कि कंपैरेटिव स्टडी एक एनिमल किंगडम चैप्टर की कैसे करें। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी का बुक उठाएंगे तो आपको मतलब अगर डायरेक्ट आप एनिमल पढ़ने लगे, जैसे मान लीजिए आप सिलेंट्रेटा पढ़ने लगे, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें 9-10 कैरेक्टर आएंगे, फिर उसके अगले एनिमल में भी 9-10 कैरेक्टर आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो आप रट्टा मार लेंगे, बट रट्टा से कुछ नहीं होगा, आप फिर ही भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो ये चैप्टर बहुत आसान होता है, क्योंकि इस चैप्टर से नीट में जनरली 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए कि मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, जम लेयर क्या होता है, सिलोम क्या होता है, कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वीडियो में इनके कंपैरेटिव स्टडीज़ भी देखे कि मतलब इनके जो जनरल कैरेक्टर्स है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जम लेयर, सिलोम, मैथमेटिक सेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, डाइजेशन, इसको हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में इनको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स में टोटल 10 फाइलम है। फिर इन 10 फाइलम में मैंने कंपैरेटिव आपको ये सारे कैरेक्टर्स बताए थे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझेगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जनरली ये जनरल कैरेक्टर भी अगर आपको आ गए ना तो आप सीटी, बायो सीटी के या नीट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक, आज हम लोग डिटेल में एक एक फाइलम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक जनरल कैरेक्टर मैंने आज ऐड किया है इसमें, जो कि है डाइजेशन। एनिमल्स में डाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर हो सकता है या तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकता है। सर इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब विद इन द सेल, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब आउटसाइड द सेल। हमको जनरली ये लगता है कि जो ह्यूमंस मतलब कि हम लोग में जो डाइजेशन वो इंट्रा सेलुलर है, मतलब बॉडी के अंदर होता है, मतलब इंट्रा सेलुलर ही हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे में डाइजेशन होता है वो गट में होता है, एक ओपन स्पेस में होता है, वो आउटसाइड द सेल है। तो हमारे में जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, तो डाइजेशन भी 2 तरीके के एनिमल्स में, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। जब मैं नॉन कॉर्डेट्स की बात करूंगा तो पॉरीफेरा में इंट्रा सेलुलर होता है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों होता है, डिपेंड करता है। एंड बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स में एक्स्ट्रा सेलुलर ही होता है। और आगे हम कॉर्डेट्स भी पढ़ेंगे तो सारे के सारे कॉर्डेट्स में भी एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब हम लोग एक एक करके सारे एनिमल्स को, सारे फाइलम्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को दूसरा नाम होता है स्पॉन्जेस। इनमें कैनोल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम लोग स्पॉन्जोसिल भी बोलते हैं। पॉरीफेरा का निक नेम भी होता है स्पॉन्ज। वाटर, पॉरीफेरा की जो बॉडी होती है ना उसमें पोर के थ्रू वाटर इंटर करता है, उस पोर को ऑस्ट्रिया बोलते हैं। एंड जहाँ से वाटर आउट होता है उसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। कैनोल सिस्टम फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए यूज होता है। डाइजेशन इसका इंट्रासेलुलर होता है, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, विद इन द सेल। इसका जो स्केलेटन होता है पॉरीफेरा का वो स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का होता है। स्पिक्यूल्स कांटे जैसा होता है, स्पॉन्जिन फाइबर धागे जैसा होता है। तो हो सकता है किसी किसी पॉरीफेरा में दोनों हो, किसी में खाली स्पिक्यूल्स हो या किसी में खाली स्पॉन्जिन फाइबर हो। पॉरीफेरा में जो सेक्सेस होते हैं वो नॉट सेपरेट होते हैं। सेक्सेस नॉट सेपरेट का मीन्स ये है कि एक ही बॉडी में दोनों सेक्स, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही बॉडी में हो। तो सेक्सेस नॉट सेपरेट को हम लोग साइंटिफिक टर्म में हर्मोफ्रोडाइट भी बोलते हैं, या फिर सेक्सेस नॉट सेपरेट को आप मोनोसियस भी बोल सकते हो। मोनो मतलब एक, सीएस मतलब सेक्स, एक ही के अंदर दोनों सेक्स। तो या फिर मोनोसियस बोल सकते हैं आप, हर्मोफ्रोडाइट बोल सकते हो, या फिर आप बायसेक्सुअल भी बोल सकते हो, मतलब दोनों सेक्स एक ही के अंदर है। ठीक है, उसी तरह अगर सेक्सेस सेपरेट रही, मतलब मान लीजिए किसी किसी में आगे आएगा सेक्सेस सेपरेट, तो सेक्सेस सेपरेट वाले केस में उसको हम लोग डायोसियस बोलते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है साइकोन या फिर स्काइफिया। साइकोन को हम लोग स्काइफिया भी बोलते हैं। इनके आपको जनरल नेम भी याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नीट में डायरेक्ट पूछ सकता है स्काइफिया का दूसरा नाम क्या है, साइकोन का दूसरा नाम क्या है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, एंड यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ठीक, बाथ स्पॉन्ज मतलब इसका स्पंज का यूज़ हम लोग नहीं करते नहाने में, पुराने ज़माने में करते थे।
तो ये वही है, वो स्पंज ही है, मरा हुआ स्पंज है वो। तो यू स्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया पॉरीफेरा। सेकंड आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो होते हैं, सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, इनका दूसरा नेम निडेरिया भी होता है। आगे इसको निडेरिया क्यों बोलते हो हम देखेंगे। ये या तो सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल इन द सेंस कि एक ही जगह पर बैठे हुए, और फ्री स्विमिंग मतलब कि चलते हुए। तो मतलब दोनों तरीके के होते हैं, कुछ एक ही जगह पे बैठे हुए रहते हैं, कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं। एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब एक निडेरिया का स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर है ना ब्लैक ब्लैक, ऊपर वाला ब्लैक ब्लैक जो छोटा छोटा है, वो टेंटेकल्स है। और ये जो नीचे बॉडी है, आप टेंटेकल्स और बॉडी पे देखिए तो रेड रेड मैंने कुछ बनाया है। इसको हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट बोलिए या नीडोसाइट्स बोलिए। तो नीडोब्लास्ट जो होता है वो टेंटेकल्स और बॉडी पर होता है। नीडोब्लास्ट का यूज़ क्या है, एनकोरेज के लिए, मतलब ज़मीन पे पकड़ के रखने के लिए। ज़मीन पे अगर उसको रहना है, एक ही जगह ज़मीन पे रहना है, तो टेंटेकल उसके जरिए, नीडोब्लास्ट के जरिए पकड़ेगा। एनकोरेज के लिए, डिफेंस के लिए, कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए नीडोब्लास्ट का यूज़ करता है। इसकी बॉडी में ओनली सिंगल ओपनिंग होती है, ऊपर सिंगल ओपनिंग से माउथ होती है, और जहाँ माउथ प्रेजेंट होता है उस एरिया को हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक। सिलेंट्रेटा का एक एग्जांपल कॉरल्स होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की उसकी बॉडी बनी होती है। आगे देखिए, सिलेंट्रेटर में टोटल दो फॉर्म, एक पॉलिप और एक मेडुसा फॉर्म होती है। जो सिलेंट्रेटर की पॉलिप फॉर्म होती है ना, वो सेसाइल होती है, मतलब एक ही जगह बैठी हुई होती है, सम लाइक सिलेंड्रिकल शेप की होती है। एग्जाम्पल उसका हाइड्रा एंड एडेम्सिया। सिलेंट्रेटा की दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, कोई कोई एनिमल्स हो सकते हैं। सिलेंट्रेटा एक फाइलम है ना, उसमें बहुत सारी स्पीसीज आएंगी। तो कुछ स्पीसीज पॉलिप की होती है, मतलब कि कुछ स्पीसीज उसमें ऐसी होती है जो पॉलिप होती है, मतलब सेसाइल और सिलेंड्रिकल होती है, एक ही जगह रहती है। कुछ स्पीसीज होती है वो मेडुसा फॉर्म में होती है। मेडुसा फॉर्म में मतलब कि वो अम्ब्रेला शेप होती है और फ्री स्विमिंग होती है, मतलब वो चलती है। इसका एग्जाम्पल है ऑरिलिया और जेलीफिश। ऑरिलिया बोलो या जेलीफिश, बातें की है। ठीक। फिर एक फॉर्म होता है मेटाजेनेसिस। क्या होता है मेटाजेनेसिस, मतलब विच कंटेन बोथ जनरेशन, मतलब एक ऐसा एनिमल, सिलेंट्रेटा का ही एक ऐसा एनिमल जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों ही फॉर्म हो, जो मतलब किसी समय पे पॉलिप भी दिखा सकता है, किसी समय पे मेडुसा भी दिखा सकता है। तो अगर उसको पॉलिप से मेडुसा में चेंज होना रहेगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और मेडुसा से पॉलिप में चेंज करना होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। और मेटाजेनेसिस का जो एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा में, उसका एग्जाम्पल का नाम है ओबेलिया। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको नीट में क्वेश्चन आ गया इन सिलेंट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सोर्स मेटाजेनेसिस, तो एक ऑप्शन होगा ओबेलिया, जो आपको टिक मारना होगा। ठीक। अब आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए। इसके एग्जाम्पल्स में फाइजिलिया आता है, जिसका कॉमन नेम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया आता है, जिसको हम लोग सी एनम भी बोलते हैं। फिर पेनाटुला आता है, जिसको हम लोग सी पेन बोलते हैं। गॉर्गोनिया आता है, जिसको हम लोग सी फैन बोलते हैं। मिंडरीना आता है, जिसको ब्रेन कॉरल बोलते हैं। इनके जो जनरल नेम्स आपको दिए ना, पेन, फैन, ये सब एक्चुअली उस तरह से दिखते हैं, इसीलिए इनके जनरल नेम उस तरह से दिए हुए। तो अपने कोई जनरल नेम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो फाइलम आता है नॉन कॉर्डेट्स में, उसका नाम है टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम लोग सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज भी बोलते हैं। इनके अंदर कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो कॉम प्लेट्स जो होते हैं ना, वो 8 होते हैं, एकदम गिनती होते, गिनता होता है। गिनती का होता है 8 होता है। एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली दिखते हैं 8 एक्सटर्नली रोज सिलेटेड होते हैं। जो टीनोफोरास होते हैं वो बायोलुमिनेंस शो करते हैं। बायोलुमिनेंस का मतलब, लुमिनेंस का मतलब लाइट होता है, और बायो का मतलब लिविंग होता है। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करते हैं ना, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बायोलुमिनेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है। इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। सर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि जो एडल्ट होता है और जो शुरुआत में जो मतलब ऑर्गेनिज्म आता है, उन दोनों में डिस्टिंक्शन होता है। मतलब कि लार्वा फॉर्म में अगर लार्वे से एडल्ट बन रहा है, मतलब वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक। इसका एग्जाम्पल है प्ल्यूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेनम। अभी पार्ट 2, ये वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हमने 3 फाइलम को पढ़ा। फिर आगे नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम को हम आगे भी पढ़ेंगे, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। मतलब मोस्टली पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5 तक में इसके नॉन कॉर्डेट्स हो जाएगा, और 2-3 पार्ट और आएंगे इसके कॉर्डेट्स के, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है। मतलब आप भी 10-10 मिनट करके मैं बना रहा हूँ, तो मतलब इसकी 7-8 वीडियो टोटल होंगी एनिमल किंगडम्स की, जिसको मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में आप पूरा एनिमल किंगडम का 10-10 मिनट का वीडियो आप देख सकते हो। तो मुश्किल से 80 या 90 मिनट का एनिमल किंगडम का अपना लेक्चर रहेगा। ठीक। थैंक यू।